So in the previous video we have discussed all about the forex structures at different time frames. But ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स. फर्स्ट इज योर इम्बैलेंस एंड सेकंड इज योर मिटिगेशन. नाउ व्हाट इज इम्बैलेंस और आप कैसे इम्बैलेंस के थ्रू इजीली पता लगा सकते हो दैट विच इज मोस्ट प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक्स कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक्स है. ओके, यू कैन इजीली कवर दैट. ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर all these things in this video. Okay, so I request you to please watch this video till the end without skip any part. Okay, now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Keshav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. First of all, if you are watching this face for the first time and not subscribed to my YouTube channel, then please hit that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. And if you have any doubt or any confusion in your mind, let me know in the comment box or just directly DM me on Instagram. This is my Instagram handle. Also don't forget to follow me. Okay, and also don't forget to join my free Telegram group where I'm providing all the trading analysis and the signals free of cost. Link given in the description box. Okay guys, so first thing first. So पहले हम डिस्कस करेंगे कि इम्बैलेंस एक्चुअली में आपका होता क्या है. ओके, सो वही चीज़ मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि इम्बैलेंस होता क्या है एक्चुअली में. ठीक है, सो अगर मैं देखूँ कि इम्बैलेंस क्या होता है. ठीक है, इम्बैलेंस का मतलब होता है इफ देयर आर ओनली बायर्स or if there are only sellers, that means there are inefficiency in the market, or you can say there is an imbalance. ओके, मतलब या फिर वहाँ पर या फिर बायर्स हैं या फिर ओनली सेलर्स हैं. दैट मीन्स या तो बायर्स होने चाहिए या फिर सेलर्स होने चाहिए. ठीक है, मतलब उसके आगे कोई भी आपका ना. तो सपोज मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आपका क्रैश हुआ. ठीक है, मार्केट एकदम से क्रैश होता है. ठीक है, दैट मीन्स उसके सामने अभी सिर्फ सिर्फ उसके साथ सेलर्स हैं, बायर्स नहीं है उसके आगे. ठीक है, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं दैट देयर इज एन इम्बैलेंस इन द मार्केट और देयर इज एन इनएफिशिएंसी. ओके, एंड यू ऑलरेडी नो टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स. दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें बायर्स और सेलर्स को चाहिए होता है. ठीक है, बट मार्केट जैसे ही क्रैश करती है या फिर बूम करती है, सपोज क्रैश करती है जैसे ही मार्केट, सो यू कैन इजीली से दैट देर आर ओनली बायर्स, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ देर आर ओनली सेलर्स. अभी तो सेलर्स हैं, बाकी का पता नहीं. ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे कि मार्केट अब कैसे पता लगा सकते हैं कि इम्बैलेंस ये चीज है और हम इजीली एंट्री किस पॉइंट पर ले सकते हैं. ठीक है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. सपोज ये मेरा एक इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, एक ये हो गया आपका wait a minute. Yeah, this is big candle and this is also a big candle. Okay, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं. या सपोज आई एम ऑन अ हायर टाइम फ्रेम एंड ये आपकी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई. ठीक है, सो सबसे पहले विक्स, ओके, सो मैं वेट, सपोज दिस इज ग्रीन कैंडल and this is my red candle. This is also my red candle. Okay,
नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज माई इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। ये हमारी एक इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एक IFC बोल देता हूँ मैं, जिसको आई थिंक यू ऑलरेडी नो। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसको बेसिकली मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। या फिर मैं कह देता हूँ इसको IFC बोल देता हूँ मैं इसको। सपोज इट इज़ माई इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। ठीक है, ये मेरी इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल है, या फिर आप बोल दो कि ये IFC है एक। ठीक है, IFC है बेसिकली। ये जो इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल रहती है, ये इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल एक वो कैंडल रहती है किसी भी डाउनवर्ड, होल डाउनवर्ड मूव या फिर होल अपवर्ड मूव से पहले, जिसमें हम अपनी OB क्रिएट करते हैं या फिर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। ओके, सो किसी भी डाउनवर्ड मूव, होल डाउनवर्ड मूव, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इन बड़ी बड़ी कैंडल से पहले जो भी आपकी कैंडल बनेगी वो रहेगी मेरी इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। ठीक है, अब उसको कवर करते हुए मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उस पूरी को मैंने कवर करते हुए यहाँ पर मैंने ये कवर कर दिया है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली मैंने ये अभी फ़िलहाल बना दिया है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड। सपोज दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि बनता कैसे एक्चुअली में। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पूरी विक को और पूरी कैंडल को कवर करना होता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज़ हम क्या बोल देंगे उसको, या फिर हम बोल देंगे POI बोल देंगे, या फिर उसको हायर टाइम फ्रेम पर मैं उसको बोल दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको और भी रिफाइन करनी होती है और मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो उसको मैं बोल देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्ड। मैं ये अपने खुद प्रोनाउंस करता हूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है, कि हायर टाइम फ्रेम पर हो, सपोज 1 डे टाइम फ्रेम पर ये कैंडल बनी है मेरी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा इन माय ओपिनियन। ठीक है, और अगर मैं 4 आवर पर जाता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा उसको रिफाइन, जितना ज़्यादा मैं रिफाइन करता जाता हूँ वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। मिनिमम टाइम फ्रेम पर वो मेरी एक रिफाइन OB हो जाएगी, दैट मीन्स रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। तो सपोज दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब मार्केट क्या करती है बेसिकली, ठीक है, तो मार्केट करती क्या है बेसिकली, यू कैन सी हेयर। ओके, सो सबसे पहले आपको इम्बैलेंस बता देता हूँ बेसिकली कि होता क्या है। सो इम्बैलेंस जो होता है मेरा, ये जो होता है मेरा सारा का सारा, ये सारी की सारी चीज़ें ये क्या होती हैं, मेरी इम्बैलेंस होती हैं। सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्या चीज़ है, ये है मेरी इम्बैलेंस, कि अभी यहाँ पर इम्बैलेंस है, या फिर आप बोल सकते हो इनएफिशिएंसी है। आप इस चीज़ को बोल सकते हो कि ये इम्बैलेंस है, वेट, इम्बैलेंस, या फिर आप इसको इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मूव है, ये पूरे की पूरी जो कैंडल्स हैं, यहाँ पर इसने मार्केट ने एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट जब इम्बैलेंस क्रिएट करती है तो वो फिर से उसी पॉइंट पर जाती है, दैट मीन्स आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जाएगी। ठीक है, जहाँ से वो आपकी इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल, जहाँ से ये IFC आपकी ओपन हुई थी उसके ओपन तक जाएगी, या फिर मार्केट शिफ्ट होने तक जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी यहाँ से मार्केट ऐसे जाती है, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट शिफ्ट होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, देन वो अपना डाउनवर्ड मूव लेती है। ठीक है, फिर वो यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे आती है नीचे की तरफ। ओके, सो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा मैं किसी और कलर से डिनोट कर देता हूँ, इस और कलर से बस दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टूड ईजीली। ठीक है,
ब्लैक में भी सही रहेगा या। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट यहाँ से वेट, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे फिर वापस गई और यहाँ से वापस जाके, ठीक है, इसके ओपनिंग तक या फिर जब भी शिफ्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट जब तक नहीं होगा वो तब तक वापस नहीं आएगी, बट इट विल डेफिनेटली रिवर्स बैक फ्रॉम हेयर। ओके, सो इसी चीज को मैं क्या बोल देता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है इसी चीज को जहाँ पे ये बेसिकली इसने ये यहाँ से रिट्रेस हुआ, उस रिट्रेसमेंट पार्ट को ही मैं क्या बोल देता हूँ, उसी को बोल देता हूँ मैं इम्बैलेंस। व्हाट, सॉरी इम्बैलेंस नहीं, सॉरी इम्बैलेंस नहीं, मिटिगेशन। उसी चीज को मैं बोल देता हूं आपका मिटिगेशन, कि यहां पे इस मार्केट ने, सॉरी ये जो प्राइस है इसने यहां पर मिटिगेट किया एंड देन इट स्टार्ट्स रिवर्सिंग बैक, ठीक है। जैसे ही ये था प्राइस ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे मूव बनाते हुए देन इट स्टार्ट्स रिवर्सिंग बैक। तो आपको वैसे क्या करना है, आपको जब भी ये ऐसे मतलब आपको जब भी इम्बैलेंस दिखेगा मार्केट में, ठीक है, जैसे ही आपको आप यू कैन सी हियर, आप चार्ट्स पर भी ऑब्जर्व करोगे कि आप जैसे जैसे जितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी एकदम से बूम आएगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। सबसे पहले आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है या फिर आईएफसी फाइंड कर लेनी है, ठीक है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होगा, आईएफसी या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद आपको वेट करना है मार्केट का कि वो कब यहां पर आएगी, या फिर अगर आप चाहो तो यहां से भी मार्केट के शिफ्ट होने का वेट कर सकते हो, बट यहां पर मे बी ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब ऐसा एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता यहां पर, मतलब चांसेस होते तो हैं कि यहां से मिटिगेट करेगा बेसिकली, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि 50% से मे भी रिट्रेस हो जाए, कम चांसेस रहते हैं कि 50% से रिट्रेस हो, बट जो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, अगर आईएफसी यहाँ पर बनी है और इसने यहाँ पर इम्बैलेंस दिया है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, वो इस पॉइंट पर, दैट मीन्स इसके जो ओपनिंग है, ये जो मेरा इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल है उसके ओपनिंग पर मार्केट डेफिनेटली जाती है, वहाँ से मिटिगेट होता है, वहाँ से मतलब वहाँ पर मिटिगेशन होता है, मिटिगेट करती है एंड देन वो रिवर्स होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी कोई आप मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाओगे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना ओपन कर सकते हो एंड देन आप अपनी जो टारगेट है इसके लो तक या फिर इसके क्लोज तक लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। बेसिकली मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाओगे तो बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये आईएफसी हो गई, ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए मार्केट फिर से वापस गई इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर, देन इट स्टार्ट्स रिवर्सिंग बैक। तो इसको बोल देते हैं हम बेसिकली मिटिगेशन, ठीक है। ये चीज़ें, ये रहता है आपका मिटिगेशन बेसिकली, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि आप अब कैसे पता लगा सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या होता है। सबसे पहले तो पहले हम इम्बैलेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक्स के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ यूरो यूएसडी के चार्ट पर। नाउ आई एम ऑन अ चार्ट, ठीक है, ऑफ यूरो यूएसडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी के चार्ट पर आ गया हूँ, ठीक है। सपोज मैंने अगर इसको पूरी तरीके से ढक दिया फिलहाल के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रीमियम अकाउंट, जिससे मैं बेसिकली आई डोंट हैव अ रिप्ले मोड, दैट्स वाई, ठीक है। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, सपोज कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ फिलहाल सेलर्स हैं, देयर आर नो बायर्स, देयर आर ओनली सेलर्स। मुझे आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाने दो। सो बेसिकली इसको 30 मिनट पर चलते हैं। नाउ यू कैन सी हेयर, अब आप 30 मिनट पर देख सकते हो देयर आर ओनली सेलर्स, ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं, ठीक है। कहाँ पे, ये जो आपका ये है पूरा का पूरा जो जोन है, ये आपका ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये जहाँ से मार्केट ये स्टार्ट हुई है ऐसे गिरना, ठीक है, मार्केट बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुई है गिरना, दैट मीन्स एकदम से बूम आया है डाउन साइड। तो मैं इस चीज़ को क्या बोल सकता हूँ, ओके।
सो मैं इस चीज़ को क्या बोल सकता हूँ, दैट दिस इज़ एन इम्बैलेंस। मैं इस चीज़ को इम्बैलेंस बोल सकता हूँ आपका एक। ओके, ये जो आपका मैंने बनाया है, यू कैन सी हियर, जहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा शो कर दिया है, ऐसे हाईलाइटेड कर दिया है, तो मैं इस चीज़ को बोलता हूँ आपका इम्बैलेंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जहाँ पर भी इम्बैलेंस होगा या फिर इनएफिशिएंसी होगी तो मार्केट उस पॉइंट पर फिर से जाएगी, मिटिगेट करेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ उसके ओपनिंग से, दैट मीन जो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है या फिर जहाँ पे अपने अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, बेसिकली वहीं से रिट्रेस करेगी। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ और आती है कि आपके जो ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो क्यों हिट होते हैं। ठीक है, और आपकी ये मेंटेलिटी रहती है बेसिकली कि अगर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भाई हमारी कुछ ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है कि नहीं अब इस पर ट्रेड नहीं लेनी। हम देखते भी नहीं है सिनेरियो कि हाँ ये अब जो मार्केट इसने हमारे स्टॉप लॉस हिट करा कि मार्केट हमसे चाहता क्या है, कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे जाना चाहता है। हम उस स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखते भी नहीं। इसीलिए आपको आपका ट्रेडिंग प्लान बनाना, दैट्स वाई रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना कैसे सकते हो, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी या फिर लास्ट में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी उसकी, कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हो। दैट्स वाई ट्रेडिंग प्लान इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमें कितना रिस्क लेना है और एक दिन में कितनी स्टॉप लॉस लेने हैं। ठीक है, सो बेसिकली उसका रीज़न जानो कि ये जो मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस खाया है बेसिकली क्यों खाया है, वो एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। जो मार्केट लेती है, मार्केट लिक्विडिटी लेती है वहां से। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर वापस जाती है। अब क्या होता है, कैसे स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं, आप उससे कैसे बच सकते हो, या फिर कैसे आप फिर से ट्रेड ओपन कर सकते हो, कहां पर टारगेट रख सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वो सारा का सारा लिक्विडिटी का पार्ट है, सो वेट फॉर दैट। ओके, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, और इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद यू कैन सी हियर मार्केट फिर से वापस वहीं जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाके, ठीक है, आपको बेसिकली वहाँ पर वेट करना है, मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके आपको वहाँ पर वेट करना है। ठीक है, अभी मैं सारी की सारी चीज़ें फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज ऑन अ सपोज दिस इज ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, उसके बाद यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मे बी सपोज अगर मैं 30 मिनट की बात करता हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पूरा का पूरा इतना आ जाता है, विच इज़ लिटरली वेरी हाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना यू कैन सी हेयर कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक गई थी। ओके, यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे इसने थोड़ा सा मूव ऐसे दिया है बेसिकली, सो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये यहाँ तक गई थी। ठीक है, इसने पूरा का पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक पे गई और इस ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे टच करके नीचे डाउन आई। बट अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा, आपको एंट्री लेनी आनी चाहिए। अब आप एंट्री ले कैसे सकते हो, एंट्री लेने के लिए और अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मिनिमम टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं इतना बड़ा तो ऑब्वियसली रिस्क नहीं लूंगा। कितने पिप्स की रेंज है ये, 23 पिप्स। अगर आप चाहो तो इतना रिस्क ले सकते हो बेसिकली, और रिस्क भी लेना है तो आपको अपना स्टॉप लॉस बेसिकली इतना रिस्क लेना पड़ेगा 30 पिप्स का, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क ऑफ दिस 30 पिप्स, आपका अगर 5 से 10 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 5 से 6 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो सही है। एटलीस्ट आपको पता तो लग जाएगा ना कि कहाँ पर मैं रॉन्ग हूँ या फिर कहाँ पर मैं राइट हूँ जहाँ पे मेरे को ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है, सो दिस इज लिटरली वेरी हाई रेंज। तो मैं क्या कहता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, 15 नहीं मे भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। वहाँ पर एक्चुअली में मेरे को आइडिया लग जाएगा। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को ये इस ऑर्डर ब्लॉक को, ओबी को और भी ज़्यादा रिफाइन करना है। रिफाइन करने का मतलब हो जाता है कि मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक को और भी ज़्यादा, मतलब इसका लेवल डिक्रीज करना है। ठीक है, ना यू कैन सी हेयर या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अब मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता हूँ, और डिक्रीज करके मैं इसको ले जा सकता हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम इन करके भी दिखा दूँ। लेट मी शो यू दिस कैंडल। ये जो आपको एक कैंडल दिख रही है बेसिकली ग्रीन कैंडल, ये जो आपको बेसिकली ग्रीन कैंडल दिख रही है
ऊपर वाली, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। सो मैंने इस पूरे कैंडल को कवर करते हुए, बट ऑब्वियसली ऊपर भी होगा, इसी वजह से मैं ऊपर वाली रेंज नहीं करूंगा। बेसिकली मैंने किया क्या है, इसी कैंडल को कवर किया है, बट थोड़ा ऊपर का पार्ट भी मैंने इसलिए लिया है ताकि जो ट्रेड है ऊपर तक जाए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारा बेसिकली हिट ना हो, तो उसके लिए मैंने इतना ऊपर का पार्ट ले लिया है। सो आई थिंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये रेंज मेरे को सही लगती है। अगर आप चाहते हो तो इसके ओपनिंग पर भी 8 पिप्स की मेरी रेंज है, आप चाहते हो तो इसके ओपनिंग पर भी यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हो एंड देन आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ये देखना होगा कि मार्केट शिफ्ट हुआ यहाँ से या फिर नहीं हुआ, विच इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी पार्ट को देखने के लिए मेरे को 1 मिनट पर शिफ्ट होना होगा, मुझे 1 मिनट पर शिफ्ट होना होगा, ठीक है। जो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स बनाए थे, फिलहाल के लिए दिखा देता हूँ आपको। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। एज यू विल मूव टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम, जैसे ही आप यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हो, सो आपको कुछ यहाँ पर कुछ लेवल्स दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हो, एज यू कैन सी हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ से इस पॉइंट पे, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे एंटर हुई, इसको 2 पिक्सल क्रिएट कर देता हूँ, ओके, कंट्रोल Z, 2 पिक्सल ही क्रिएट कर देता हूँ, या ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एंटर हुई, ठीक है, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, या फिर आप अपने इसके ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे ही एंटर करती है वहां पर आप अब क्या कर देना, आप एक अलार्म भी सेट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपने एक पेयर पकड़ा हुआ है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पर, आप अलार्म सेट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अलार्म होता है, या थोड़ा सा आप देख भी सकते हो मार्केट के मूवमेंट्स को कि क्या कहना चाह रही है, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर एंटर करती है आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी हेयर, आपको देखना होगा कि शिफ्ट कहाँ पे हुआ। यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन हायर हाई, थोड़ा सा हायर लो, हायर हाई यहाँ पे क्रिएट किया, हायर लो, देन हायर हाई, थोड़ा सा हायर लो यहाँ पे इसने क्रिएट किया। उसके बाद जो मेरा प्रीवियस हाई बनाया इसने यहाँ इस पॉइंट पर बना दिया। यू कैन सी हेयर, इसने मेरे एक ऊपर वाला हाई बनाया, ठीक है। सो मैं देख सकता हूँ अपना, इसने इसके बाद ये यहाँ से मार्केट फिर भी ऊपर नहीं गई, दैट मीन्स इसने मेरा इक्वल हाई बनाया था, यहाँ पे इक्वल हाई इसने बनाया, मार्केट अभी भी डाउन ही है। सो बेसिकली जो मेरा प्रीवियस लो बनाया इसने, इसी पॉइंट पर प्रीवियस लो बनाया, उसके बाद से मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ, इसने फिर इसको क्या किया, ब्रेक किया, इस वाले हाई को ब्रेक किया, दैट मीन्स ये मेरा थोड़ा सा इनवैलिड हो गया यहाँ पे। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लोज, ये मेरा हाई था। उसके बाद इसने जो मेरा लो क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले उसके बाद इसने हाई यहाँ पर क्रिएट किया मेरा, कहाँ पर, इसने हाई यहाँ पर वेट अ मिनट, या उसने जो हाई क्रिएट किया, उसने हाई क्रिएट किया एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक हॉरिजॉन्टल या फिर एक ट्रेंड लाइन वगैरह, या फिर आप एक हॉरिजॉन्टल रे भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि इसने यहाँ पे हाई बनाया और लो कहाँ पे दिया मेरे को इसने, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप ड्रॉ कर रखी है। बेसिकली मैं इसको ट्रेंड लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैंने अपना हाई और लो मार्क कर लिए। आप एक रे ले सकते हो, ठीक है। रे कौन सी होती है आपकी, एक ये वाली होती है, ऐसे बनाओगे आप, जैसे रे लोगे यहाँ से तो ये यहाँ पर कोई रे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, लगा देना इसको, बेसिकली ये होती है। सो अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है मार्केट के या तो अप जाने का या फिर डाउन जाने का। सपोज यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, इसका यहाँ पे लो बनाया, अब इसके बीच में है, अगर इसके बीच में है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज या तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे, तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद शिफ्ट इन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सो जैसे ही ये हमारा, या जैसे ही इसने मेरा दिया यहाँ पे
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो बेसिकली जैसे ही ये मेरा है, मेरा ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही मेरा हुआ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यू कैन सी हेयर, जैसे ही मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको जूम इन, ठीक है। मेरा अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, जैसे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे दिया, तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम इन और किया मैंने। जूम इन करने के बाद इसने कहाँ से मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द ओनली कैंडल, सिर्फ और सिर्फ ये वाली कैंडल थी, ठीक है, जहाँ पर चांसेस थे इसके डाउन मूव आने के। बट अभी हमारी सारी की सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक डाउन मूव आया, यहाँ पे इस IFC इसने दिया, एक्चुअली में IFC वो OW का फिर से क्रिएट करोगे, यहाँ से आया। आप चाहो तो आप अपना एक छोटा सा टारगेट भी लगा सकते हो, या फिर छोटा सा ना सही तो आप यहाँ पर एक ट्रेड फिर से ओपन कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना 3.2 पिप्स का। जैसे ही आप यहाँ पर सेट करोगे, अभी मैं बताता हूँ, अभी आपका हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आए। सो आपने क्या काम किया कि आपने शिफ्ट इन स्ट्रक्चर देखा, बेसिकली पहला तो कंफर्मेशन ये हो गया कि हाँ मार्केट शिफ्ट हुई है, और बेसिकली कहाँ से डाउन मूव करी थी मेरी, यहाँ से डाउन मूव करा था, और जहाँ पे इसने लो बनाया है इसका, बेसिकली मेरा जो लो बनाया है इसने यहाँ पे, मार्केट ने इसका लो यहाँ तक बनाया, आप यहाँ तक या फिर नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ओपन तक आप अपने ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर अपना टारगेट लगा सकते हो। सो आपको 74 पिप्स मिल जाएंगे एंड 1:23 का रिस्क मिल जाएगा, सॉरी रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:23 हो गया। बट आपकी एक चीज़ और आती है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ का लो बनाया, यू कैन सी हेयर, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया और आपने अपना जो वो था, थोड़ा सा आप इसको अगर चाहो तो मेरे ख्याल से, ठीक है, आपकी इतनी सी रेंज और बच जाती है। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से ऊपर रख सकते हो 5.8 पिप्स का, तो आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यू कैन सी हियर, आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। बेसिकली अगर आप यहाँ पर भी रखते हो इसके हाई पर, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला। दैट मीन्स मार्केट ने आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ दी, ठीक है। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी तो आप मार्केट ने आप इसको, ठीक है, मार्केट ने आपको यहाँ पर दी कि ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे शिफ्ट इन स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, नंबर 1 अपॉर्चुनिटी। सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे फिर से हुआ। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसने अपनी IFC बनाई, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसने फेक आउट दे दिया। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप इन फेक आउट से कैसे डील कर सकते हो, आप कैसे पता लगा सकते हो कहाँ पे आपको मतलब सेल करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इसने दिया थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाया हुआ था तो आप बच जाओगे। अदरवाइज अगर आपने ये एंट्री मिस कर दी थी तो आपको एक सेकंड चांस भी मिल जाएगा, जिससे आप इजीली एक और ट्रेड पता लगा सकते हो, और 1:16 रिस्क रिवार्ड आपको इजीली मिल चुका होगा, ठीक है। सो ये चीज़ है, ठीक है। और अगर मैं एक बात और करूं, बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको जहां से मार्केट शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, अगर आपने वहां से एंट्री ले ली, एक अपॉर्चुनिटी देगा मार्केट आपको, 2 अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, जो सेकंड अपॉर्चुनिटी होगी वो आपको एक कन्फर्मेशनल अपॉर्चुनिटी देगा, कन्फर्मेशनल एंट्री देगा बेसिकली, कि हाँ यहाँ से कन्फर्म हो चुका है कि डाउनवर्ड मूव आने वाला है। बट अगर आपकी दोनों अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं तो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड अपॉर्चुनिटी में भी आपको मिल तो जरूर जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा कि आपको थर्ड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बट आपको फर्स्ट या फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी में ही अपनी ट्रेड को ओपन कर लेना है, क्योंकि थर्ड अपॉर्चुनिटी में हो सकता है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी कम हो जाए, टारगेट भी आपका कम हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। यू कैन सी हेयर, मार्केट ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, मार्केट ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है मेरा यहाँ पे दिया, ठीक है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हुई, ठीक है। ये इसने लो बनाया था, प्रीवियस लो, यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हुई। तो अब मैं क्या समझ सकता हूँ, बेसिकली अब मैं क्या मान सकता हूँ कि जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक, अब मार्केट ने अपना डाउन मूव कहाँ से दिया, बेसिकली यहाँ से मेरे को डाउन मूव दिया, जहाँ पर मैं अपने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर सकता हूँ। इसका हाई इसने कुछ यहाँ पे बनाया था, और जहाँ तक मैं, अभी तक ये ऐसा ही है,
या यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मार्केट ने आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रखा, तो हो सकता है आपकी ट्रेड थोड़ा सा 1-2 पिप्स हो सकता है कि आपकी जो ये जो प्राइस है 1-2 पिप्स पहले से ही रिवर्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट पर भी ध्यान देना है उसके, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा वीक रिजेक्शन दिखाई देता है और आपको लगता है कि मार्केट ऐसे ही वीक रिजेक्शन टाइप देके नीचे की तरफ जाने लग गया है, तो आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पर सपोज करो आपने देखा कि वीक रिजेक्शन दिया इसने, नीचे की तरफ जाने लग गया, आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन करी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको जो रखना है अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 12 पिप्स का। इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपको तीसरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सो अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, नो इशू। बट मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना क्यों प्रीफर नहीं करूँगा, बेसिकली मैं इसलिए प्रीफर नहीं करूँगा कि हो सकता है दिस कैन बी पॉसिबल कि मार्केट फिर से ऊपर चली जाए, ठीक है। तो मैंने अगर नहीं जाती तो सही है, वो डाउन जाएगी, और अगर जाती है तो मैं यहाँ पर रखता हूँ ताकि मेरे स्टॉप लॉस हिट ना हो। मे बी 13 पिप्स का स्टॉप लॉस रखता हूँ। मैंने बोला था आपसे थोड़ा रिस्क रिवार्ड आपको कम मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने यहाँ पे अपना लो क्रिएट किया था, तो मे बी आपका टारगेट ऑब्वियसली हिट हो जाएगा। सो आप देखोगे यहाँ पे साइड में जाके तो ऑब्वियसली आपका टारगेट हिट हो चुका होगा। लेट मी शो यू कि टारगेट हिट हुआ है, फिलहाल नहीं हुआ। यू कैन सी हियर थोड़ा सा मार्केट ने, यू कैन सी हियर फिर से यहाँ पे गया, लो तो क्रिएट किया। मैंने बोला था आपसे कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनाया प्रीवियस, जो उसने लो ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, उसके ओपनिंग पे आप टारगेट रखना अपना लो का। आप ये मत देखना कि इसका लो कहाँ है हाई कहाँ है, ठीक है। जहाँ पे वो ओपनिंग का ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक की जहाँ पे ओपनिंग थी, आप वहाँ पर रख सकते हो। यू कैन सी हियर यहाँ पे आपका टारगेट 1-3 रिस्क रिवार्ड रेशियो विद 43 पिप्स आपको मिल चुका होगा, ठीक है। ये थर्ड अपॉर्चुनिटी मैंने बोला था आपसे कि मार्केट दे रही है तो सही है, आपको थोड़ा सा रिस्क झेलना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि इसी ऑर्डर ब्लॉक के अब नाउ यू कैन सी हियर यहाँ पर आपके 2 ऑर्डर ब्लॉक आ रहे थे, यहाँ पर आपके 2 ऑर्डर ब्लॉक आ रहे थे। अब आप इनसे डील कैसे कर सकते हो, अब आप कैसे समझ सकते हो कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगी। आप बेसिकली अब कैसे समझ सकते हो कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस करेगी या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस करेगी, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, ये तो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस है, मार्केट यहाँ पर आपको हल्का सा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है कि इस इम्बैलेंस की वजह से मार्केट ऐसे ना जाके थोड़ा सा ऐसे जाके फिर से यहाँ पे जाए, एंड देन वो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे रिट्रेस करे एंड देन डाउन मूव करे, ठीक है। आपका ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इम्बैलेंस को कवर करते हुए यहाँ पे जाए, ठीक है। और आपका सेकंड अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि आप वेट, ठीक है। आपको एक और अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है। सो ये 2 आपको हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में मैं बता देता हूँ आपको। वेट, क्या करना होगा इस केस में आपको, नंबर 1 पॉइंट, या तो आप अपनी स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, या तो आप अपनी यहाँ पर एक ट्रेड ओपन कर दो, ठीक है, या तो आप अपनी एक ट्रेड यहाँ पर ओपन कर दो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो 5 पिप्स का, या फिर आप एक अपनी ट्रेड 2 अपनी ट्रेड आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। एक यहाँ पे ओपन कर दो, एक यहाँ पे ओपन कर दो, 5 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, दोनों का टारगेट आपने सेम रखा, ठीक है। सो इन केस अगर आपका मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो आपका ये ऑर्डर बच जाएगा, और मे बी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या हो सकता है, आप तीसरा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ओपन करो अपना ऑर्डर और यहाँ पर डायरेक्ट अपना स्टॉप लॉस लगाओ 11-12 पिप्स का। इस चीज़ में बेसिकली मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं मार्केट का कहाँ से रिवर्स हो जाए एग्जैक्टली। हाँ, चांसेस तो हैं कि यहाँ पर इसने थोड़ा सा इनएफिशिएंसी दिया था, बट मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो डाउन साइड और 50%, या फिर आप यहाँ पे फिबोनाची लगा कर भी देख सकते हो कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला है, ये भी आपको बेसिकली पता लग जाएगा। यू कैन सी हेयर मार्केट 60 और 78 इसकी रेंज में, जो हमारी गोल्डन जोन की रेंज होती है, वहाँ से रिवर्स हुआ है। तो इस केस में तो बेसिकली मैं बताऊँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कहाँ से रिवर्स हो जाए। इतना तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, आप चाहो तो इतना रिस्क ले सकते हो, देयर इज़ नॉट एन इशू। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। मिनिमम रिस्क लेना चाहते हो तो 2 ट्रेड ओपन कर लो,
सो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 2 ट्रेड ओपन करने की जगह आप एक ही ट्रेड ओपन करो और यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। बेसिकली ऊपर से रिट्रेस होगा, देन रिवर्स आएगा, फर्स्ट से रिट्रेस होगा तो भी अच्छा है। तो मेरे को तो ये बेस्ट थिंग लगती है, यहाँ से करो, आप इतना ले सकते हो ट्रेड और प्रॉफिट में जाती है देन दैट्स रियली गुड। बट यहाँ पर भी देख लेना आप कि क्या पता आपका गोल्डन जोन से रिट्रेस होके वापस आ जाए, ओबी के पास जाए ना जाए। बेसिकली ये तो हमें दिख रहा है कि हाँ इम्बैलेंस है, थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट किया है, ठीक है। और इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद इम्बैलेंस इसने क्रिएट करने के बाद ये फिर से वहीं गई है। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स को दोनों को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था, उसकी वजह से फिर से वहीं गई है, देन रिट्रेस हुई है। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। ओके, सो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं आपकी, इम्बैलेंस ये होता है और मिटिगेशन भी आपका, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। एंड यू ऑलरेडी नो दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी गेम। बस इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमारा जो प्रोबेबिलिटी गेम है उसके रिस्क को वो इतना कर देते हैं, रिवार्ड इतना, मतलब आपका जो रिस्क रहेगा उसको, रिस्क को मैं इतना कर दूंगा और रिवार्ड को इतना कर दूंगा। सो स्मार्ट मनी जो ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि रिस्क इतना लो, रिवार्ड इतना लो। अरे भाई, अगर आपको बेसिकली निकलना ही है मार्केट से, मार्केट आपको हटाने चाहती है तो इतने रिस्क से ही हट जाओ, ठीक है। तो बेसिकली इतना नहीं तो थोड़ा सा और ले लो, बट रिवार्ड जब आपको इतना मिल जाएगा, सपोज करो आपने एक वीक में 10 ट्रेड्स ओपन करी, 10 में से वर्स्ट केस हो सकती है आपकी 9 या फिर 8 लॉस हो गया, बट जो एक रिवार्ड आपको मिलेगा 1 to 40 या फिर 1 to 30 रिवार्ड जो मिलेगा आपको, दैट विल बी रियली गुड। उसमें आप प्रॉफिट भी निकाल लोगे और आपके सारे के सारे जो लॉस हैं वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम केसेस में आप जो करोगे विन ही करोगे अपने ट्रेड्स। ओके, सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी और यू कैन से और ऑल्सो द मिटिगेशन। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं कि आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है। बेसिकली लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट जो है लिक्विडिटी लेकर, दैट मीन्स आपके स्टॉप लॉस लेकर कैसे जाती है, ठीक है। और आप कैसे पता लगा सकते हो कि यहाँ पर आपका लिक्विडिटी है, कि आपको अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पे सेट करना है, स्टॉप लॉस फिर कहाँ से सेट करना है, कैसे आपको ट्रेड ओपन करनी है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारा का सारा पार्ट लिक्विडिटी जो जोन होती है, लिक्विडिटी जहाँ पे आपका ग्रैब करती है, वो सारा का सारा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो लिटरली बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो एंड थैंक यू सो मच गाइज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। ओके, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो देन please hit that like button if you like this video and if you like the way of my teaching, of the way my explanation also. Okay, and also don't forget to just subscribe to my YouTube channel. Please press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single video. और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने आने वाली है, जो कि लिक्विडिटी के ऊपर आने वाली है, लिक्विडिटी के ऊपर बेसिकली। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, जब भी वो वीडियो आ गई। बेसिकली वो जो वीडियो आएगी वो आएगी मेरी थर्सडे को मेरी वो वीडियो आने वाली है। थर्सडे को या फिर थर्सडे से पहले मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है, लिक्विडिटी वाली जो मेरी वीडियो आएगी। ओके, सो टिल देन यू कैन वेट। और एंड ऑल्सो आप ये भी, मतलब आप ये वीडियो मत देखना भूलना, आप ये वीडियो प्लीज़ देखना मत भूलना कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हो। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा हो जाता है कि ओके। सो ट्रेडिंग प्लान आपको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, कि आप कितना रिस्क रिवार्ड रेशो अपना ले सकते हो, कैसे ट्रेडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हो। उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाओ वहाँ पर, इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो या फिर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। Till then, bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together.